बहुत अच्छा मज़ेदार और टेस्टी करेले गोश्त पकाया है। सीखनी है, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज की रेसिपी में करेले गोश्त बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने 3 पाव बकरे का गोश्त लिया है, यानी 750 ग्राम। और इसको साफ़ करके मैंने इसके छिचड़े और चर्बी निकाल के इसको बॉयल कर लिया है। पहले अच्छी तरह धो के फिर बॉयल कर लिया है। और ये 4 प्याज है मीडियम साइज़ की, इसको मैंने सौते कर लिया, कच्चा पक्का यानी ब्राउन कर लिया टाइम बचाने के लिए। और ये आधा किलो करेले हैं, 1 पाव दही है, और ये लहसुन और हरी मिर्चें हैं। ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने काट लिया है, इसको फिर चॉप कर लेंगे। और 4 हरी मिर्चें और 6-7 जवे लहसुन के, 1 पाव टमाटर, और ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 छोटी इलायची। और ये मसाले हैं, मसाले ये देखें, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेले को हम पील कर लेंगे। अब ये देखें, करेले को इस तरह हम पील कर लेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, चाहे आप छुरी से करें या पीलर से करें, ये इनका सारा छिलका उतार लेना है। ये देखें, इस तरह पील करके, ये देखें, फिर सारे इस तरह पील कर लेने। और इनको 1 टीस्पून नमक लगा के 10 मिनट छोड़ दें। करेले सारे छील लिए। अब इन पे ये 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 डालें, 1.5 डालें, वैसे भी ये धो लेने हैं। अब इसको मल के ऐसे रखेंगे ताकि इनकी कड़वाहट सारी निकल जाए। इसको मल लेंगे नमक को ताकि इनकी सारी कड़वाहट निकल जाए, फिर इसको धो लेंगे। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर में ये 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। अब ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये 2 इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। अब इसको कड़कड़ाने देंगे। अब ये मैंने जो दिखाए थे ना, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। अब ये डालेंगे। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। अब इसमें ये मैंने गोश्त डाला, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये गोश्त अच्छी तरह बन चुका है। अब मैं इसमें ये प्याज डालूँगी जो मैंने सौते करके रखी थी। अब इसको भून लेंगे और ये मसाले भी शामिल करूँगी जो दिखाए थे। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह। बन चुका है। अब मैं इसमें ये टमाटर डालूँगी और इसको भून लूँगी अच्छी तरह। इसको भी अब अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें ये टमाटर अच्छी तरह भून चुके हैं। अब ये 1 पाव इसमें दही डालेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये अच्छी तरह भून चुकी है। अब इसका थोड़ा सा पानी रहता है, अब इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। अब ये देखिए, ये अच्छी तरह गोश्त भुन चुका है, इसका तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें ये गोश्त गलाने के लिए पानी डालूंगी, 3 कप गरम खोलता हुआ। गरम पानी डालेंगे ना तो इसका गोश्त का अच्छा जायका आएगा। अब इसको मैं ढक के पकाती हूँ। अब मैं इस पर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 10 मिनट इसको पकाने रखती हूँ। इसी तरह गल चुका है। मैंने ये अभी नहीं गला था तो मैंने 1 कप मज़ीद पानी डाल के इसको मज़ीद 10 मिनट पका लिया। अब ये गल चुका है। अब इसमें करेले तल के शामिल करेंगे। अब मैं इसको पहले साइड पे करती हूँ। अब इसमें ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1/3 कप हो चुका है। अब मैं इसमें ये करेले डालूँगी। इनको करेलों को थोड़ा सा इसमें सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर सालन में डाल देंगे। अब इनको पलट लेंगे ताकि ये हर तरफ से एक जैसे हो जाए। अब ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और फिर सालन में शामिल करते हैं। करेले इसमें सालन में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
मैं इसमें ये आधा कप पानी थोड़ा सा डालती हूँ और इसको थोड़ा जैसे करेलों का टेस्ट आ जाए सालन में, थोड़ी देर मज़ीद और ढक के 5 मिनट पकाती हूँ, फिर डिश आउट करती हूँ। अब ये देखें, ये अब अच्छी तरह पक चुका है, इसका तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसका आंच बंद कर देती हूँ और डिश आउट करती हूँ। मैंने डिश आउट कर लिया है करेले गोश्त को। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ और घर की बनी हुई चपाती के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।